प्यारे बच्चों नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और विद्यार्थी जीवन में हो ही क्या सकता है कि विद्यार्थी जीवन में जहाँ की पढ़ना सबसे खराब लगता है वहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बता रहा था। अब आज उसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान कई बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। सबको अपने आप इसकी पहचान लिखना है। इंट्रोगेटिव की पहचान कई बार बता चुका हूं, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमें पहचान फिर ही लिख देते हैं। पहचान फिर लिख देते हैं। पहचान, ये देखिए पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। आज शब्दों के साथ क्या हो? ये देखिए इंट्रोगेटिव शब्द हो। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन, कौन सी, किस का या किसकी या किसके, कितना, कितनी, कितने, कौन से। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द, और अंत में ये इंट्रोगेटिव मार्क्स होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द हो, और उसी के साथ ये प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन से या किसका शब्द लगा हो, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये बताया ना, सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना चाहिए। हिंदी वाक्य को पहचानना चाहिए, तो ये हिंदी वाक्य की पहचान हमने लिख दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पहचानने के बाद क्या करना चाहिए?
उसका अनुवाद बनाने का नियम देखना चाहिए, उसका अनुवाद बनाने के नियम है क्या। ठीक, मैं कई बार बता चुका, बार बार बताऊंगा भी, इतने में भी न समझ में आए तो हम क्या करें। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान मैं पूरे प्रेजेंट में बताया ना, पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया कि इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक, जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है, जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। एक तो ये शुरू में आया, इसका अलग बन गया, कई बार बता चुका हूँ। और यही क्या बीच में आता है या ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसका दूसरा बनता है। कौन वाले के लिए, जो अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता भी है, इसका भी हमने बताया। कितना, कितनी, कितने, कौन से और किसका, किसकी, किसके, इसका भी हमने बताया, कई बार बता चुके हैं। और इस वाले पे जिसको मैंने एक अलग सा नाम अटपटा प्रश्नवाचक शब्द नाम दिया, इसकी तो एक अलग सी वीडियो भी मैंने बनाया है। ठीक, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान करनी चाहिए। हिंदी वाक्य पहचान करने के बाद उसके अनुवाद बनाने के नियम पे जाना चाहिए कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो इंट्रोगेटिव में अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से, एक जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अलग है, और जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा उसका अलग है। तो ये देखिए, क्या शुरू वाले का हम अनुवाद बनाने का नियम हम लिख रहे हैं। अनुवाद का नियम, ये लिख दिया ना, अनुवाद का नियम। अब इसके नीचे हम लिख रहे हैं क्या शुरू। क्या शुरू का मतलब जहां पर हिंदी वाक्य में क्या शुरू में ही आ जाए उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। क्या, वाज या वेयर, वाज या वेयर, धान करता, धान क्रिया में आईएनजी, धान कर्म, धान अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये है जिसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। ठीक, क्या शुरू वाले का वाज या वेयर, ये वाज या वेयर सहायक क्रिया है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब इस क्या वाले पे हम एक दो उदाहरण कर लेते हैं। क्या मैं अपना काम कर रहा था? क्या मैं अपना काम कर रहा था? ये रहा था मिला, ये क्या मिला? इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। ये तो साफ है ना। ये देखिए, रहा था लिखा और ये प्रश्नवाचक शब्द लिखा, ये दोनों चीजें इस हिंदी उदाहरण में मिल रही है। वाक्य पहचान तो हो गई,
पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, और वो इंट्रोगेटिव जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आ रहा है, ये देखिए शुरू हमने लिखा है ना क्या शुरू, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये लिखा है ना ये, और ये देखिए शुरू में आ रहा है, तो इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। अब इस आधार पे आइए अनुवाद बनाते चलते हैं, उसमें करना क्या है। जब हम पहचान लिए, पहचानने के बाद हमको अनुवाद बनाने के नियम जानकारी है, मालूम भी है, तब अनुवाद बनाने में क्या दिक्कत है। तो आइए हम बना देते हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहले वाज या व्यय लिखना है। ये वाज या व्यय हमेशा बताया हूं, सारी सहायक क्रियाएं कर्ता के अनुसार ही होती है। तो इसमें देखिए कर्ता क्या है, तुम्हें समझ में आ रहा है। कर्ता इसमें दिखाई दे रहा कि मैं के अनुसार क्या लगाएंगे, जहां पे कर्ता आई, ही, सी, इट तथा एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ वाज लगाएंगे। तो यहाँ मैं है, मैं की अंग्रेजी होती आई, और इसका मतलब आई के साथ क्या लगेगा, वाज। कर्ता हो, ये सहायक क्रिया हो गई वाज या व्यय, ये देखिए वाज लिखा। तो उसके बाद कर्ता क्या है, आई, वाज आई। ये कर शब्द है ना, पहचान के ठीक पहले यही क्रिया है। कर माने होता है करना, कर माने क्या होता है, करना की अंग्रेजी होती है डू, लेकिन इधर देखिए डू क्रिया में आईएनजी, इसी में हम आईएनजी जोड़ दिया, तो वाज आई डूइंग। अब कर्म क्या है, अपना काम नहीं, अपना काम। इस पे कई बार चर्चा कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि गलती किस तरह से बच्चे करते हैं। अपना यहाँ पे काम की अंग्रेजी लिख दिया, अपना की अंग्रेजी बाद में लिख दिया, वो गलत होता है। तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो इसमें अपना काम, तो वाज आई डूइंग, आई के साथ अपना की अंग्रेजी होती है माई, और ये वर्क। ये देखिए वाज आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा था। सबसे पहले क्या किया, हिंदी वाक्य को पहचाना। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद क्या किया, उसके अनुवाद बनाने के नियम पे हम गए। पहचान के हिसाब से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, और क्या शुरू में भी है। कई बार बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का अनुवाद दो तरीके से बनता है। तो यहाँ पर वो तरीका है क्या शुरू वाला, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये, उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या शुरू वाले के ये, सबसे पहले वाज या व्यय लिखना है। ये देख लिए हमने वाज लिखा, चूंकि आई करता है तो आई के अनुसार हम वाज बताए भी हैं, लिखाए भी हैं। उसके बाद कर्ता हो गया, उसके बाद क्रिया में आई एनजी हो गया, डू में आई एनजी, उसके बाद अपना कार्य, तो वाज आई डूइंग माई वर्क। ठीक है, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। एक उदाहरण और हम दे दें। क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे थे? क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे थे? ये क्या शब्द आया शुरू में, ठीक। ये रहे थे भी आया, पहचाना। पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। और क्या शब्द शुरू में आया,
क्या शुरू वाले का ये है अनुवाद बनाने के नियम। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाने कि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शुरू वाला है। क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम ये। सबसे पहले क्या लिखना, वाज या वेयर, ठीक ना। और वाज या वेयर ये लिखना है, सहायक क्रिया है, ये कर्ता के अनुसार लिखना है। तो ये देखिए कर्ता यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर। और तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू के साथ सबसे पहले क्या लिखना है, वेयर, वेयर। अब वाज या वेयर हो गया, कर्ता यू, यू वेयर यू। अब क्या क्रिया, क्रिया है पढ़, पढ़ माने पढ़ना, रीड होती आर ई ए डी, इसी में आई एन जी जोड़ना है, लिखा है ना क्रिया में आई एन जी। हाँ, तो वेयर यू रीडिंग, ठीक है ना। क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे थे, वेयर यू रीडिंग। कहाँ, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ये देखिए, ठीक, इन द स्कूल, ठीक। ये दो उदाहरण हम क्या शुरू वाले के दे दिए। कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए, लेकिन इसमें दिक्कत को कोई प्रश्न नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, और छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं होता है। इसी तरह से कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार बड़ा भी करना है, और उसका सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए, उसके बाद अनुवाद बनाने का नियम देखिए, ठीक। अब हम क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए, वो हम उसका अनुवाद बनाने के नियम लिखते हैं। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए, जहां पर ये अनुवाद बनाने का नियम लिखा ही है, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द। पहले क्या शुरू वाले का बताया, अब क्या बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द। ये बीच शब्द लिखा है ना, क्या बीच में आए या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द आए। ये देखिए क्या, ये शब्द बीच में आए, अभी तो शुरू वाला का बता रहा था, अब बीच में आए या इसके अलावा ये प्रश्न सूचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। ये देखिए अनुवाद का नियम, क्या बीच वाले का प्रश्न सूचक शब्द वाज या वेयर, वाज या वेयर, धन, कर्ता धन, क्रिया में आईएनजी धन, कर्म धन अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने के नियम। ये देखिए, सबसे पहले प्रश्नसूचक के शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के हिसाब से वाज या वेयर लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लिखेंगे, वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, उसके बाद कर्म लिखेंगे, और कर्ता क्रिया कर्म के अलावा यदि कोई चीज बची है तो वही है अन। क्या शुरू वाले का देखा, यह अनुवाद बनाने के नियम।
कुछ नहीं है। सबसे पहले पहचानो, उसके बाद उसका अनुवाद बनाने का नियम देख लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, जैसे वे क्या खा रहे थे, वे क्या खा रहे थे। ये देखिए, रहे थे आया पास्ट कंटिन्यूअस, क्या आया पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव आया, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव आया, और ऐसा इंट्रोगेटिव आया जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आ रहा है। शुरू वाले का नियम बताया था, उस पर 2 उदाहरण दिया था। अब क्या बीच वाले के देख लीजिए, इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, क्योंकि ये क्या बीच लिख दिया, ये देखिए बीच में है भी, शुरू में है नहीं ना, आखिरी में है, देख लिया ना। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान किया, उसके बाद उसका अनुवाद बनाने का नियम, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है बीच वाले का। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रासूचक शब्द। प्रासूचक शब्द क्या है, इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे, क्या के अंग्रेजी होती है, फाट। अब प्रसूचक शब्द के बाद वाज या वेयर। अब दे करता है, दे करता है, स्पष्ट है ना। हाँ, तो यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर लगाते हैं। ये देख लिए हमने वेयर लगाया, प्रसूचक शब्द हो गया, वाज या वेयर हो गया। कर्ता लिखना है, कर्ता वे। ये देखिए वे की अंग्रेजी दे होती है, वे लोग या वे सब एक ही चीज है। तो वाट वेयर दे। अब खा, वही खाना वाला, इसकी अंग्रेजी होते ईट, लेकिन क्रिया में ING। ये देखिए फाट वेयर दे ईटिंग, प्रसूचक शब्द हो गया, वाज या वेयर हो गया, ये प्रसूचक शब्द हो गया, वाज या वेयर हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया में ING हो गया, इसमें न कर्म है न अन्न है। तो क्या शुरू वाले का देख लिया, क्या बीच वाले का देख लिया, ठीक है। अब हम इस पे एक दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। मैं कहाँ रह रहा था, मैं कहाँ रह रहा था। रहा था आया, कहाँ आया, पास्ट कंटिन्यूअस का ये कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। ये कहाँ शब्द कहीं आया होगा, ये आया, ठीक है ना। और उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आए या ये सब आ जाए, ठीक। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए लिखा है बीच वाले दूसरे प्रश्नवाचक, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिख देंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है, फेयर, इसको मैं कई बार लिखा चुका हूँ, फेयर। आप इसके बाद वाज या वेयर। मैं की अंग्रेजी होती है आई के साथ लगता है वाज, इसको मैं लिखा चुका हूं। तो वेयर वाज। अब करता क्या है, आई। ये आई हमेशा चाहे शुरू में लिखा जाए, चाहे बीच में लिखा जाए, चाहे अंत में लिखा जाए, जिस आई का मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में। तो वेयर वाज आई। और रहना की अंग्रेजी होती लिव, LIVE, ठीक है ना। लेकिन क्रिया में ING लिखना है, ING लगाना है। तो ING लगाते समय ये ई हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा LIVING। ये देखिए होगा फेयर नहीं, फेयर वाज आई लिविंग, मैं कहाँ रह रहा था। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है। हिंदी वाक्य पहचानने के बाद उसका अनुवाद बनाने का नियम देखना है,
उसी अनुवाद बनाने के नियम के आधार पे हमको करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इस पे हम एक उदाहरण और बता रहे हैं। कौन, ये कौन वाला जो थोड़ा सा इससे भिन्न है, कौन स्कूल में रो रहा था, कौन स्कूल में रो रहा था। ठीक, देखिए ये कौन शब्द अपने आप एक कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है ना, अपने आप पे कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द दोनों हैं। और ये प्रश्नवाचक शब्द में हमने ये लिखाया है। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य को पहचानेंगे। ये रहा था आया ना, और इसके साथ ये कौन शब्द है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्या है, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए आइए हम बना देते हैं चेक। क्या शुरू में भी नहीं है, शुरू में नहीं है ना, शुरू में होता तो कुछ उसका अलग होता, लेकिन क्या के अलावा जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द हैं इसका मतलब उसी में आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो कौन वाला ये जो अपने आप पे कर्ता भी है, क्योंकि बाकी सब तो सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य है, ये कर्ता भी है, तो इसमें थोड़ा सा ये भिन्न रहता है। तो ये देखिए कौन की अंग्रेजी हमने ये लिखा हु, WHO, हु हो गया। अब वही वाज या वेयर, इसका मतलब कौन भी ऐसा शब्द है जो एक वचन अन्य पुरुष है। तो एक वचन अन्य पुरुष के साथ ये देखिए हु, एक वचन अन्य पुरुष के साथ वाज, हु वाज। अब हु हो गया प्रश्नवाचक शब्द, कर्ता भी हो गया, और यहां पे ये सहायक क्रिया हो गई। अब सीधे क्रिया, चूंकि कर्ता तो है ही नहीं है, कर्ता तो यही है ना। अब सीधे क्रिया, क्रिया क्या है, रोना। रोना की अंग्रेजी होती है वीप, WEEP, लेकिन उसी क्रिया में ING, वीपिंग। ठीक, वीपिंग, हु वाज वीपिंग। कहाँ, ये कर्म तो है इन द स्कूल, इन द स्कूल, हु वाज वीपिंग इन द स्कूल। दो उदाहरण इस पे दिए, क्या बीच या क्या के अलावा वाले पे, कौन वाले का ये उदाहरण दिया, क्या शुरू वाले का उदाहरण दे चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बार बार इसको हम बहुत बार बता चुके हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो वो स्पष्ट रूप से हमको बता देगा कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। आप इसमें एक उदाहरण और दे रहे हैं। ये अटपटे वाले का, उस समय तुम कौन से पुस्तक पढ़ रहे थे। ये हिंदी वाक्य है, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, कौन से ये प्रश्नसूचक शब्द,
और ऐसा प्रश्नसूचक शब्द जिसका नाम मैंने अटपटा दिया है। अटपटा कहने का मतलब होता है कि आपका दिमाग वहां पे पहुंच जाए जो मैं बताना चाहता हूं। जब अटपटा सुनोगे तो लगेगा ना कि कुछ ना कुछ इसमें अलग है, कुछ ना कुछ इसमें अलग है। तो यहाँ पे कौन सी की अंग्रेजी होती है, पहचान लिया। अब पहचान लिया तो आइए हम अनुवाद बनाते चले जाते हैं। क्योंकि क्या शुरू में है नहीं, और क्या शुरू में है नहीं तो इसका मतलब इससे लहता बिहता कहीं है 19-20। लेकिन इन चारों के अंग्रेजी जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि कहाँ पे क्या लगाएंगे, वो हम कई बार बता चुके हैं कि जहाँ पे कितना, कौन सी, किसका, कितनी, किसके ये आते हैं, इसके साथ संबंधित नाउन भी लग जाता है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे। तो कौन सी की अंग्रेजी होती है, फिच। और फिच के साथ इससे संबंधित नाउन, इससे संबंधित नाउन क्या, पुस्तक। फिच, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, इसका मतलब तमाम पुस्तकें रखी है लेकिन उसमें से तुम पढ़ रहे हो, एक ही कोई किताब उठा के पढ़ रहे हो। तो विच बुक। अब तुम के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया वेयर। विच बुक वेयर। अब क्या हो गया, अब इसके बाद कर्ता। विच बुक वेयर यू। कर्ता के बाद क्रिया में आईएनजी रीड रीडिंग। विच बुक वेयर यू रीडिंग। ठीक है ना। अब उस समय, उस समय, एट दैट टाइम। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। कौन सी आया ना, इसकी अंग्रेजी विच है, और इसी के साथ संबंधित नाउन हम इसी अंग्रेजी के साथ लगा देते हैं और उसको शुरुआत में ही लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ये विच लिखा, इससे संबंधित नाउन बुक लिखा। उसके बाद कर्ता के हिसाब से हम सहायक क्रिया लिखा, ये लिखा चूंकि कर्ता यू है, यू के साथ सहायक क्रिया वेयर, उसके बाद कर्ता लगाया, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाया, उसके बाद कर्म लगाया। ठीक है ना। उसके बाद कर्म लगाया। विच बुक वेयर यू रीडिंग एट दैट टाइम। ये हो गया। हर तरीके का हम एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दिया। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, क्योंकि कई बार से ये बता रहे हैं हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि अनुवाद बनाने के नियम दो तरीके से होता है। सब पर हम दो दो चार चार उदाहरण भी देते हैं और घर में करने के लिए भी एक दो एग्जाम्पल देते थे। नहीं, ये भी कहते हैं कि किताब खोलकर एक्सरसाइज कीजिए, जहाँ दिक्कत हो वो बताओ। तो अब इसमें जहाँ दिक्कत हो उसको बताओ। अब कौन सी का उदाहरण हम दे दिए हैं। अब कितना, कितनी या किसका, किसके, इस पे तुम लोग अपने आप हिंदी उदाहरण बनाइए और हिंदी उदाहरण बनाने के बाद उसकी अंग्रेजी बनाइए। जहां दिक्कत हो स्पष्ट रूप से बताइए, पूछिए, कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक, धन्यवाद।